वेलकम बैक एवरीवन। इंडस्ट्रियल हीट मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर में है। भले ही इंडस्ट्रियल हीट पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता हो, फैक्ट्रियां मेटल्स को शेप देने और कंपोजिट्स को क्योर करने के लिए लगातार हाई टेम्परेचर हीट का इस्तेमाल करती हैं, जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेसेस को बनाए रखती हैं। यह हीट इंटरमिटेंट इनपुट के बजाय एक कांस्टेंट इनपुट के रूप में काम करती है। प्रोडक्शन लाइंस कंटिन्यूअस हीट अवेलेबिलिटी मानती हैं। ज्यादातर फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन प्लानिंग घंटे एक स्टेबल हीट सप्लाई मानती है। दशकों से फैक्ट्रियां इस हीट को साइट पर इंस्टॉल किए गए इंडस्ट्रियल बॉयलरों के अंदर नेचुरल गैस जलाकर प्रोड्यूस करती थीं। इस कॉन्फ़िगरेशन ने हीट प्रोडक्शन, फ्यूल डिलीवरी और प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में फिक्स कर दिया। जब गैस सप्लाई स्टेबल रहती थी तो प्रोडक्शन प्लान के अनुसार जारी रहता था। जब गैस सप्लाई में रुकावट आती थी तो प्रोडक्शन रुक जाता था। इस डिपेंडेंसी ने जनरेशन के लिए इंडस्ट्रियल एनर्जी प्लानिंग को डिफाइन किया। यह डिपेंडेंसी डीली होने लगी है। सिस्टम का एक नया क्लास बिना कंबशन के इंडस्ट्रियल हीट सप्लाई करता है। ये सिस्टम्स एक्टिव फैसिलिटीज में काम करते हैं और सीधे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं। उनकी प्रेजेंस से फैक्ट्री कैसे हीट डिलीवरी शेड्यूल करती है, टाइमिंग कंट्रोल करती है और ऑपरेशनल रिस्क का आकलन करती है, इसमें बदलाव आता है। इंडस्ट्रियल हीट बैटरी ऐसे सिस्टम हैं जो एनर्जी को सीधे हीट के रूप में स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नॉट। शुरुआत में ये सिस्टम कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं और अब इनका इस्तेमाल और बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल हीट बैटरीज एनर्जी इनटेक को हीट डिलीवरी से अलग करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो एनर्जी इनटेक और हीट डिलीवरी अब एक ही समय पर नहीं होते। फैसिलिटीज एनर्जी तब लेती है जब एनर्जी अवेलेबल होती है। फैसिलिटीज स्टोर की गई हीट को बाद में रिलीज करती हैं जब प्रोडक्शन को हीट की जरूरत होती है। बाहर से देखने पर ये सिस्टम मौजूदा हीट डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट से जुड़े हुए इंसुलेटेड यूनिट्स जैसे दिखते हैं। ये सिस्टम वही टेम्परेचर रेंज हासिल करते हैं जो ट्रेडिशनल बॉयलर सप्लाई करते वियर। ये टेम्परेचर रेंज इंडस्ट्रियल हीट बैटरीज को वही इंडस्ट्रियल फंक्शंस पूरे करने की परमिशन देती है। फर्क इस बात में है कि टाइम हीट जनरेशन से कैसे जुड़ा है। हीट अब यूजी समय नहीं बनती जब हीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट में एंटर करती है। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में जहां प्रोडक्शन शेड्यूल, एनर्जी प्राइसेस और ग्रिड कंडीशंस शायद ही कभी एक साथ अलाइन होते हैं, ये सेपरेशन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। फैक्ट्रीज के अंदर की ऑपरेशनल लिमिटेशंस इस बदलाव को चलाती हैं, न कि कोई एब्स्ट्रैक्ट गोल्स। इंडस्ट्रियल ऑपरेटर्स अप टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इंटरप्शन से मटेरियल्स, इक्विपमेंट और डिलीवरी कमिटमेंट्स में रुकावट आती है। ऑपरेटर्स प्रिडिक्टेबल कॉस्ट्स और स्टेबल प्रोसेस कंडीशंस को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये प्रायोरिटीज तय करती हैं कि फैसिलिटीज एनर्जी सिस्टम्स को कैसे कंपेयर करती हैं। नेचुरल गैस बॉयलर अप टाइम, कॉस्ट प्रिडिक्टेबिलिटी और प्रोसेस स्टेबिलिटी को आउटसाइडी फ्यूल मार्केट्स और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर से विछड़ते हैं। यह लिंकेज तब बदल जाता है जब फैसिलिटीज तुरंत प्रोडक्शन डिमांड से अलग होकर हीट जनरेट करती हैं। फैसिलिटीज समय से पहले एनर्जी को हीट में बदल देती हैं और हीट को तब तक स्टोर करती हैं जब तक प्रोडक्शन को यूएस की जरूरत न हो। यह बदलाव फ्यूल डिलीवरी टाइमिंग और प्रोडक्शन स्केड्यूल्स के बीच के सीधे कनेक्टिव को तोड़ता है। इसका नतीजा सिस्टम डिजाइन में एक स्ट्रक्चरल चेंज है, न कि एक मामूली एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। कृपया सब्सक्राइब करें। डॉर्टमुंड के एक बड़े डेवलपर ने हीट बैटरी सिस्टम लगाए हैं मौजूदा बॉयलर इक्विपमेंट के टुगेदर। ये इंस्टॉलेशन रोजाना के प्रोडक्शन का हिस्सा है, न कि सिर्फ डेमो के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम में आती है जब वह उपलब्ध होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की हुई थर्मल एनर्जी में बदल जाती है सिस्टम के अंदर। इस स्टेज पर कन्वर्जन और स्टोरेज तब होता है जब इक्विपमेंट को हीट की जरूरत नहीं।
स्टोर की हुई एनर्जी तब तक बंद रहती है जब तक प्रोडक्शन को हीट इनपुट की जरूरत न हो। जब डिमांड इंक्रीजिंग है तो स्टोर की हुई हीट फ्लो करती है मौजूदा इंडस्ट्रियल सदैट्स में, जो फर्नेस, ड्रायर या रिएक्टर को सर्विस देते हैं। रेजिस्टिव एलिमेंट्स टेम्परेचर इंक्रीजिंग आते हैं डेंस स्टोरेज मटेरियल का। इंसुलेशन हीट लॉस को धीमा करता है आसपास के एनवायरनमेंट में। डिलीवर की गई हीट का लेवल वही रहता है। हीट जनरेशन का टाइम बदल जाता है। बॉयलर को अब लगातार चलने की जरूरत नहीं होती रेडीनेस बनाए रखने के लिए। बॉयलर कम बार ऑपरेट कर सकते हैं या लंबे समय तक ऑनलाइन रह सकते हैं। विश्वसनीयता अपनाने को इंक्रीजिंग आवा देती है, क्योंकि औद्योगिक प्रक्रियाएं अक्सर लंबे समय तक लगातार चलती रहती हैं। रुकावटें मटेरियल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इक्विपमेंट पर दबाव डाल सकती हैं और शटडाउन्स का कारण बन सकती हैं। इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ब्रीफ सप्लाई इंस्टेबिलिटी के बाद कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं। नेचुरल गैस सिस्टम्स, एक्सटर्नल पाइपलाइंस, प्रेशर रेगुलेशन और कंबस्टन हार्डवेयर पर डिपेंड करते हैं, जो फैक्ट्री बाउंड्री के बाहर स्थित होता है। इसके विपरीत हीट बैटरीज पूरी तरह से फैसिलिटी के भीतर काम करती हैं। वे साइट पर एनर्जी स्टोर करती हैं और कंटिन्यूअस फ्यूल फ्लो की आवश्यकता के बिना हीट डिलीवर करती हैं। यह थर्मल इनर्शिया के कारण संभव हो पाता है। लार्ज हीट स्टोरेज मैसेज धीरे धीरे ठंडी होती हैं और वह धीमा ठंडा होना शॉर्ट टर्म टेम्परेचर वेरिएशन को सीमित करता है। हीट आउटपुट स्थिर रहता है, भले ही आने वाली पावर फ्लक्चुएट करे। नतीजतन रिस्क मैनेजमेंट एक्सटर्नल सप्लाई इंटरप्शन से हटकर इंटरनल सिस्टम मॉनिटरिंग की ओर चला जाता है। संभावित फेलियर्स का सेट बदल जाता है और कई पहले से स्वीकार ठाते गए रिस्क्स का महत्व कम हो जाता है। नगोया नाम की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार इंडस्ट्रियल साइक्लिंग कंडीशंस में हाई टेम्परेचर वाली हीट बैटरीज को जांचा है। ये टेस्ट हजारों चार्ज और डिस्चार्ज साइथेटल्स में फैक्ट्री ऑपरेशन को दिखाते हैं, जो एक बहुत ही मुश्ततल तरीका है। ये जांच सिस्टम के बिहेवियर को असली ऑपरेटिंग स्ट्रेस में दिखाती है, न कि सिर्फ आइडियल कंडीशंस में। इलेक्ट्रिकल करंट रेजिस्टिव एलिमेंट से होकर गुजरता है और एनर्जी को डेंस स्टोरेज मीडिया में ट्रांसफर करता है। जब गर्मी की जरूरत होती है तो स्टोर्ड एनर्जी प्रोसेस इक्विपमेंट से जुड़े कंट्रोल इंटरफेस के जरिए आगे इंक्रीजिंग है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि लंबे ऑपरेटिंग पीरियड्स में लगातार टेम्परेचर मिलता रहता है। समय के साथ मेंटेनेंस बिहेवियर बदल जाता है, क्योंकि कंबस्शन नहीं इज बर्नर और एग्जॉस्ट सिस्टम से जुड़ा मैकेनिकल वेयर अब जमा नहीं होता, जो एक बड़ी बात है। सर्विस प्लानिंग अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इंसुलेशन इंटीग्रिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। नतीजतन डाउन टाइम फोरकास्टिंग और मैनेजमेंट भी बदल जाते हैं। कॉस्ट बिहेवियर रिप्लेसमेंट को तेज करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑपरेटर्स लंबे टाइम होराइजन के लिए प्लान करते हैं। एनर्जी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइसिंग मॉडल और कैपिटल डिसीजन को शेप देती है। रीजनल सप्लाई कंडीशंस और सीजनल डिमांड पैटर्न नेचुरल गैस प्राइस वेरिएशन को ड्राइव करते हैं। हीट बैटरीज एनर्जी परचेस को हीट यूज से अलग करके हीट कॉस्ट को फ्यूल प्राइस मूवमेंट से अलग करती है। फैसिलिटीज एनर्जी तब एक्वायर कर सकती हैं जब प्राइसेस फेवरेबल हों और बाद में प्रोसेस हीट में कन्वर्ट करने के लिए यूज स्टोर कर सकती हैं। टाइमिंग एब्सोल्यूट प्राइस के बजाय यहाँ क्रिटिकल डिस्टिंक्शन को डिफाइन करती है। प्लानिंग और कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स तब सिंप्लीफाई होते हैं जब वोलेटिलिटी कम होती है और प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, भले ही एवरेज कॉस्ट सिमिलर रहें। यह इम्प्रूवमेंट सच में उस लंबे समय से चली आ रही धारणा को कमजोर करता है कि गैस बॉयलर इंडस्ट्री को सबसे कंट्रोलेबल और स्टेबल हीट इनपुट प्रोवाइड करते हैं। एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फर्म वेस्टरोस ने हीट बैटरियों को मौजूदा प्रोडक्शन लाइंस में इंटीग्रेट थटिया है, बिना कोर इक्विपमेंट को रीडिजाइन थटे।
अपग्रेड के दौरान डाउन टाइम में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, जो इस इंटीग्रेशन अप्रोच को अहम बनाती है। कई फैसिलिटीज में तो छोटे मोटे शटडाउन भी सप्लाई कमिटमेंट्स में रुकावट डाल सकते हैं। हीट बैटरियां स्टैंडर्ड हीट डिलीवरी सिस्टम्स से कनेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि स्टीम लूप्स और हॉट एयर चैनल्स। फिर स्टोर की हुई हीट इन सिस्टम्स में कंट्रोल रेट्स पर ट्रांसफर होती है, जो प्रोसेस की नीडों से मैच। प्रोडक्शन लाइन ऑपरेशंस के सेम सीक्वेंस को फॉलो करती है, बस हीट का ओरिजिन अलग होता है। इंस्टॉलेशन रिस्क कम हो जाता है क्योंकि कंपैटिबिलिटी ज्यादा रहती है, इसीलिए अडॉप्शन धीरे धीरे हो सकता है, बजाय इसके कि पूरे सिस्टम को बदलना पड़े। उल्सान में एक मैन्युफैक्चरिंग कंसोर्टियम अभी कई फैसिलिटीज में डिप्लॉयमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ताकि इंटीग्रेशन प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। यह स्टैंडर्डाइजेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर और कंट्रोल इंटरफेस पर फोकस्ड है। ये एलिमेंट्स बदले में यह कंट्रोल करते हैं कि हीट बैटरीज मौजूदा सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन आगे इंक्रीजिंग है, इंस्टॉलेशन के बीच वेरिएशन कम होता जाता है। इवैल्यूएशन के दौरान ऑपरेटर की अनसर्टेनिटी भी कम हो जाती है। शेयर्ड प्रैक्टिसेस इंडिविजुअल इंस्टॉलेशन को रिपीटेबल इंडस्ट्रियल कॉन्फ़िगरेशन में बदल देती है। एक्सपेरिमेंटेशन से रूटीन डिप्लॉयमेंट में ट्रांजिशन इस स्टेज पर होता है। नई कैपेसिटी के लिए गैस बॉयलर अब डिफ़ॉल्ट चॉइस नहीं, आर सिलेक्शन असम्पशन के बजाय कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हीट बैटरीज उन बेसिक थिंगों को बदल रही हैं कि हीट कैसे प्रोड्यूस और मैनेज होती है। यह बदलाव शांत लिथाटन स्ट्रक्चरल है। इंडस्ट्रियल हीट प्लानिंग के लिए कम्बशन अब शुरुआती पॉइंट नहीं रहा। अब टाइमिंग कंट्रोल और स्टोर्ड कैपेसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका रिजल्ट ये है कि फैसिलिटी डिजाइन और अपग्रेड के डिसीजन बदल जाते हैं। जैसे जैसे इंस्टॉलेशन इंक्रीजिंग हैं, नई फैसिलिटीज को हीट बैटरीज के साथ प्राइमरी सिस्टम के तौर पर डिजाइन किया जाता है, न कि सिर्फ एडिशनल चीजों के तौर पर। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोक्योरमेंट डिसीजन, मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज और रिस्क असेसमेंट यूजी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इंडस्ट्रियल हीट प्लानिंग फ्यूल पर डिपेंडेंसी से हटकर इंटरनल सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ बेआरेच रही है। यह बदलाव पहले से ही चल रहा है और ऑपरेशनल फैसिलिटीज में फैलता जा रहा है। देखने के लिए एप का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें